कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट MCA 21 वर्जन 3.0। क्या है ये MCA 21 देखेंगे, पूछा है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इट विल बी लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। द प्रोजेक्ट विल हैव माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर विद हाई स्केलेबिलिटी एंड केपेबिलिटीज फॉर एडवांस एनालिटिक्स। जो प्रोजेक्ट है उसमें उसकी खासियत बता रखी है कि इसके अंदर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर रहने वाला है, हाई स्केलेबिलिटी इसकी रहेगी, तो मतलब जिसको आसानी से बढ़ाया जा सकता है, और एडवांस एनालिटिक्स भी इसके अंदर रहने वाला है। MCA 21 V3 मतलब वर्जन 3 इज एनविजन टू ट्रांसफॉर्म द कॉर्पोरेट रेगुलेटरी एनवायरमेंट इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया के अंदर जो कॉर्पोरेट रेगुलेटरी एनवायरमेंट है उसको ये बदलने वाला है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। PIB के अंदर न्यूज थी और यहां पर बेसिकली MCA 21 वर्जन 3.0 जो है इसको फिस्कल 2021-2022 के लिए लॉन्च किया जा रहा है। इसी वजह से इसके ऊपर डिस्कशन किया गया था और इसको PIB के अंदर मेंशन किया गया था। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है स्पेशली बनाया गया है आपकी रीडिंग एबिलिटी को देखने के लिए। इसमें ज्यादा कुछ गलत है नहीं। वैसे अगर आप देखेंगे पहली स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये तो मैंने आपको यहीं पे ही कह सकते हैं कि मैंने आपको एक हिंट दे दिया था कि कॉर्पोरेट रेगुलेटरी एनवायरमेंट इससे बदलने वाला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ही आता होगा। सेकंड जो थी कॉमन सेंस वाली स्टेटमेंट थी, स्केलेबिलिटी बढ़ेगी, एडवांस एनालिटिक्स का यूज किया जाएगा, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जो है वो भी इसमें रहने वाला है। लेकिन तीसरी स्टेटमेंट थी जिसमें आपको ध्यान से पढ़ना था, क्योंकि दो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाते कि अरे भाई ये तो ठीक है, तो मैंने पढ़ा ही हुआ है, और तीसरी स्टेटमेंट को जल्दी से पढ़ते और इसको मार्क करके आगे बढ़ जाते। ठीक है, कहीं ना कहीं ये गलती तब होती जब आप ऑप्शंस को रीड ना करते, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 नहीं दिया है, दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक। फिर आप ऑप्शन पे जाते, वहां पे आपको समझ में आता कि इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कोई स्टेटमेंट तो गलत होगी ही होगी। लेकिन तीसरी स्टेटमेंट जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि स्टेटमेंट ठीक है आपकी MCA 21 वर्जन 3 जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है कॉर्पोरेट रेगुलेटरी एनवायरमेंट को, लेकिन इसका वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। जब हम इंडिया की बात करें, सो इट विल ट्रांसफॉर्म आपका पूरा का पूरा कॉर्पोरेट एनवायरमेंट इन इंडिया ओनली, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन रीडिंग अगर सही नहीं करी होती तो ये जो स्टेटमेंट है आप सही मार्क कर देते, और अगर यहाँ पे UPSC इसको डिफिकल्ट बनाता तो और 1 2 3 का ऑप्शन दे देता और आप डी मार्क कर लेते, और घर आके देखते कि ये वर्ड नहीं था, यहाँ पे तो इंडिया था। तो रीडिंग जो है ना वो भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान से करनी पड़ेगी। कई बार क्वेश्चन ईजी होते हैं लेकिन मिस रीडिंग की वजह से ही क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। चलिए